स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए 30 मिनट में 33 जिलों की खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं अजमेर से। यहां पुष्कर में पूर्व पार्षद और अन्य दोस्तों पर बदमाशों द्वारा फायरिंग का मामला सामने आया। क्षेत्र में हड़कंप मचा, तुरंत उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। यहां से अजमेर के JLN हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां पूर्व पार्षद सवाई सिंह की मौत हो गई, वहीं उनके दोस्त का उपचार चल रहा है। सर्दी के दौरान प्रदेश में प्रदूषण के हालात भी ठंड में इजाफे के साथ खराब हो रहे हैं। पिछले 15 दिनों में जयपुर में 4 बार AQI 200 को पार कर गया। जयपुर के पास शाहपुरा में 2 बार AQI 300 के पार किया। वहीं 2 दिनों से कोवा क्षेत्र में AQI 300 के आसपास बना हुआ है। जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने शहर में 3 बड़ी कार्रवाइयां की। JDA जोन 9 और 10 में बनी अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया। खातीपुरा रेलवे स्टेशन के पास बसाई जा रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया। राजस्थान में 5G नेटवर्क की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में 5G नेटवर्क की शुरुआत की। राजस्थान में 5G नेटवर्क जियो नेटवर्क ने सबसे पहले शुरू किया है। विप्र कल्याण समाज की परशुराम कुंड यात्रा का पहला चरण समाप्त हो गया है। 8 नवंबर को कांचीपुरम से यात्रा रवाना हुई थी। 7 जनवरी को गोविंद देव जी मंदिर में पहला चरण समाप्त हुआ। यात्रा में मंत्री महेश जोशी शामिल हुए। शाहपुरा कस्बे की यातायात व्यवस्था सुगम और बेहतर बनाने के लिए प्रशासन की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। बेतरतीब पार्किंग से कस्बे में जाम लगना आम है। सड़क पर बेतरतीब खड़े वाहन, फल सब्जी के ठेले, फुटकर व्यापारी, दुकानों के बाहर सड़क सीमा में रखे सामान जाम का मुख्य कारण बने हुए हैं। अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने मोतीचुंगरी स्थित पुलिस अन्वेषण भवन में क्राइम मीटिंग ली। इस दौरान जिले भर से आए थाना प्रभारी और पुलिस उपाधीक्षक मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक ने अपराधों पर अंकुश लगाने और थानों में चल रही पेंडेंसी निपटाने के निर्देश दिए। अलवर के ब्रजभूमि कल्याण परिषद की ओर से 5 से 26 जनवरी तक मुहिम चलाई जा रही है। शहर में विभिन्न स्थानों पर जितने भी महापुरुषों की मूर्तियां हैं, सभी की साफ सफाई और रखरखाव हो रहा है, जिससे लोगों की भावना महापुरुषों के प्रति बढ़ेगी। अलवर के यशवंत स्कूल में रीट प्रमाण पत्र नहीं मिलने के चलते छात्रों ने स्कूल गेट और स्कूल के अंदर हंगामा किया और प्रिंसिपल से प्रमाण पत्र देने की मांग की। इस दौरान छात्रों ने जिला शिक्षा अधिकारी को फोन किया, लेकिन वहां से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। मेरे को 3 दिन हो गए सर। ये 6 तारीख को भी आया था मैं, तो कल भी इन्होंने नहीं दिया। कल मैं ऐसे बोल रहे थे कि 1-1.5 घंटा बताया, और अब 7 को आया तो आज भी नहीं दे रहे। इससे पहले मैं 24 को आया था, तब 2nd ग्रेड के एग्जाम लग रहे थे, तो जब भी नहीं दिया इन्होंने। ऐसे बोल रहे थे शीतकालीन अवकाश बाद में आना। जो रीट प्रमाण पत्र लेने के लिए हम बार बार चक्कर लगा रहे हैं। 17 तारीख से वितरण चालू हुआ था, तो 17 तारीख को मैं आया था विद्यालय में, तो प्रधानाचार्य जी ये कह रहे थे कि इस टाइम पर सर्टिफिकेट हमारे पास आए, आज नहीं दे सकते, हम कल से देंगे। भरतपुर जिले के भुसावर थाना इलाके में नेशनल हाईवे पर चलती वैन में अचानक आग लग गई। वैन सवार 6 लोगों ने कूदकर जान बचाई। कुछ देर बाद वैन आग का गोला बन गई। भुसावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाया, लेकिन तब तक वैन पूरी तरह जल चुकी थी। भरतपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर भीम आर्मी ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन उज्जैन थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर किया गया। दौसा जिले के अनंतवाड़ा गांव में राशन डीलर की दुकान पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों के हंगामे को देख राशन डीलर दुकान बंद कर भाग गया। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि सरकार ने निःशुल्क राशन वितरण के निर्देश दे रखे, इसके बावजूद राशन डीलर द्वारा गेहूं के 2 रुपए किलो के हिसाब से पैसे वसूले जा रहे हैं। दौसा पुलिस ने अंतर्राज्यीय ATM ठगी गैंग का पर्दाफाश कर यूपी के फिरोजपुर के रहने वाले 2 शातिर ठगों को पकड़ा। 67 ATM कार्ड मिले। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इनका गाड़ी नंबर ट्रेस हो गया था। गाड़ी नंबर ट्रेस होने के आधार पर ही कल इनकी नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी में कोतवाली पुलिस द्वारा यहाँ से पीछा किया गया। ये लोग जयपुर से भरतपुर जा रहे थे।
रास्ते में बालाजी मोड़ पे बालाजी एसएचओ को मैसेज किया गया, आगे से उन्होंने नाकाबंदी की, उसी नाकाबंदी में इनको पकड़ा गया है। इनके द्वारा कई वारदातें की गई हैं। दौसा में अब तक 2 वारदातों की जानकारी सामने आई है। कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा ने दौसा के डाक बंगले में जन सुनवाई की, मीडिया से भी बात की। कहा 23 जनवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन बजट निर्धारित समय पर ही आएगा और अच्छा आएगा। उन्होंने दावा किया 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी एकजुट है और सरकार रिपीट होगी। बजट अच्छा आएगा। ये है कि हम 2023 में सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, हमारी सरकार को रिपीट करेंगे। और बीजेपी की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। बीजेपी केवल झूठ साच बोल बाल के जनता को भ्रमित करती है। अभी देखा होगा कितना उन्होंने, अब राहुल गांधी जो यात्रा निकल रही है यूपी, जहाँ उनका पूरा शासन, वहाँ भी जबरदस्त रेस्पॉन्स मिल रहा है हमारी यात्रा को। झुंझुनू शहर के चूना चौक में भामाशाहों के सहयोग से बनाए गए जनता क्लिनिक का लोकार्पण परिवहन मंत्री ब्रिजेंद्र ओला ने किया। उन्होंने जनता क्लिनिक पर उपलब्ध सेवाओं को लेकर विजिट किया। इस दौरान सीएमएचओ ने क्लिनिक को लेकर जानकारी दी। लोकार्पण समारोह में परिवहन मंत्री ने कहा कि जनता क्लिनिक के शुभारंभ से चूना चौक इलाके के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। झुंझुनू के चूना चौक में जनता क्लिनिक का लोकार्पण करने आए परिवहन मंत्री ब्रिजेंद्र ओला को भाजपा कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए और नारेबाजी की। इनका कहना है कि जनता क्लिनिक का मंत्री सुभाष गर्ग और मंत्री ओला ने उद्घाटन किया था, फिर उसी जनता क्लिनिक का दोबारा उद्घाटन हो रहा है, जो गलत है। टोंक के उनियारा में बीजेपी की जन आक्रोश सभा हुई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा भ्रष्टाचारियों की पहचान छिपाने के साथ भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने की स्वीकृति देने में भी गहलोत सरकार पीछे है। लेकिन देश की जनता और प्रदेश की जनता, जोधपुर संसदीय क्षेत्र की जनता की भावना नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की थी और नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के जनता ने 3.25 लाख वोटों से विजयी करके भेजा था। मैं स्वागत करता हूं उनके बयान का कि जोधपुर की जनता को फैसला करना है, जनता का फैसला शिरोधार्य होगा। डोटासरा साहब, अब की बार आप खुद आ जाइएगा, वहां आकर के चुनाव लड़िएगा, जोधपुर की जनता आपको जवाब देकर के घर भेज देगी। टोंक जिले के मालपुरा में चोरों ने एक शिक्षिका के घर को निशाना बनाया। ताले तोड़ 60 से 70 हजार रुपए नकदी और आभूषण पार कर लिए। एक दूध वाले ने जब मकान का गेट खुला देखा और सामान बिखरा देखा तो पड़ोसियों को बुलाया। पड़ोसियों ने मकान मालिक और पुलिस को सूचना दी। सरदार शहर तहसील के गांव उदासर बिदावतान में खेत में काम कर रहे एक दंपत्ति की करंट के चपेट में आने से मौत हो गई। दंपत्ति के शवों को आसपास के किसानों की सहायता से राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। भालेरी पुलिस ने शवों का परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपे। उदयपुर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र में 2 चोरों ने घर के बाहर से स्कूटी चुरा ली। हालांकि वाहन मालिक ने एक चोर को स्कूटी समेत पकड़ लिया और उसे पीटा, फिर पुलिस को सौंपा। चोर का एक साथी फरार होने में कामयाब रहा। बढ़ते यातायात दबाव को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस उदयपुर के दिल्ली गेट चौराहे पर रोज नए प्रयोग कर रही है। इससे आम लोगों को काफी परेशानी भी हो रही है। इसे लेकर शहर विधायक गुलाबचंद कटारिया और ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने, महापौर गोविंद सिंह टाक ने चौराहे का निरीक्षण किया। एसपी समेत नगर निगम के कई अधिकारी मौजूद रहे। गुलाबचंद कटारिया ने कहा इस नए प्रयोग से काफी परेशानी हो रही है, लेकिन जल्द समस्या का समाधान हो जाएगा। निकलने वाले लोग और मंडी में जाने वाले लोगों को दिक्कत आ रही है। बाबू बाजार से जो ट्रैफिक निकल रहा है वो भी जाकर के रुक रहा है और उसके कारण से इन दोनों की समस्या जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा आ रही है। तो कोशिश ये कर रहे हैं कि ये जो अपनी बांस वाली गली है इसकी अगर चौड़ाई बढ़ कर के उधर से आने वाला जो ट्रैफिक है नाथद द्वारा से वो घूम करके आए, वन वे होकर के बांस वाली गली में होकर के निकल जाए। 12 जिले के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत बालापुरा में एक बालिका ने दवाई समझकर कीटनाशक का सेवन कर लिया। तबीयत बिगड़ने से बालिका की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस द्वारा मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा गया।
बारां जिले के केलवाड़ा थाना पुलिस ने डीजे मशीन और अन्य उपकरण चोरी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। एक बाल अपचारी निरुद्ध हुआ। पुलिस ने चोरी गया डीजे मशीनरी भी बरामद की। बीकानेर के राजकीय सुदर्शन कन्या महाविद्यालय में पहली बार आयोजित हो रही अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी को लेकर प्रेस वार्ता हुई। 18 से 20 जनवरी 2023 को 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। देशनोक स्थित श्री करनी गौशाला में अनूठा 56 भोग हुआ। 21 प्रकार की मिठाइयां, 21 प्रकार के फल, सब्जियां और अन्य सामग्री समेत 56 प्रकार की खाद्य सामग्री मंगवाई गई। आयोजन के लिए अस्थायी शेड बना। शेड के अंदर दोनों ओर 28-28 स्टैंड बनाकर 56 गौ माताओं को भोग लगाया गया। बांसवाड़ा जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए माही महोत्सव की शुरुआत हो गई। पहला कार्यक्रम बांसवाड़ा शहर में रैली निकाली गई। इसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। रंग बिरंगे परिधान पहने थे, करतब और कलाएं दिखाते चल रहे थे। रैली के दौरान मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया लोगों के बीच में गैर खेलते नजर आए। बांसवाड़ा के चिड़ियावासा गांव में अज्ञात कारणों से 50 वर्षीय महिला के साथ अज्ञात लोगों ने मारपीट की। महिला को एमजी अस्पताल लाया गया। परिजनों ने बताया अज्ञात लोग आए, अचानक मारपीट करने लगे, जिससे महिला को चोटें आई। झालावाड़ जिले के उन्हेल थाना क्षेत्र के सालरिया गांव में खेत पर कुआं खोदते वक्त मिट्टी ढह गई। एक मजदूर की मौत हुई। दूसरे मजदूरों ने घायल को चौमहला के अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। फिलहाल उन्हेल थाना पुलिस जांच कर रही है। झालावाड़ में गौपुत्र सेना के कार्यकर्ताओं की सूचना पर पुलिस ने एक ट्रक से तस्करी कर ले जाते 12 गौवंश मुक्त कराए। इस दौरान पुलिस ने 2 तस्करों को भी धर दबोचा। वहीं सभी गौवंशों को ट्रक से मुक्त करवाकर गौशाला भिजवाया गया। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। अब 5G वाली रफ्तार। तीर्थ नगरी में दिन दहाड़े मर्डर। बताएंगे कि आखिर किसके इशारे पर खलास हुआ गैंगस्टर। सड़क पर मंडराती मौत की खबर भी दिखाएंगे। इन खबरों के साथ और भी खबरों पर रहेगी हमारी नजर। देखिए मेरे साथ मारो राजस्थान, आज शाम 6:56 पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय कार्यक्रम ये देश है हमारा। टुकड़े टुकड़े गैंग वाले कन्हैया कुमार, उनके लिए वो कह रहे हैं कि मंदिर इसलिए राहुल गांधी जाते हैं क्योंकि लोग चले जाते हैं। ये लोग लेंस लेके रात को 2 बजे भी नींद में से उठ के देखते हैं कि राहुल गांधी ने क्या किया। जूते देखते हैं, कभी टी शर्ट देखते हैं, कभी चप्पल। यही काम रह गया। अगर 56 इंच का पीना नहीं है तो ढूंढना चाहिए। हम जीवाणु नहीं ढूंढेंगे। अरे हमें तो ढूंढना पड़ेगा ना भाई। जब ये दूसरों के पहनावे पे टिप्पणी करेंगे तो इनके पहनावे पे भी टिप्पणी होगी। यासिन मलिक के साथ जब इनका प्रधानमंत्री टेबल पर बैठता था तो इनको शर्म से गढ़ नहीं, इनको पाताल के नीचे चले जाना चाहिए था। इनके बीच में उसके बाद दिखा दीजिए। आपको दंगा चाहिए? नहीं कर क्या रहे हैं? क्या भाषा है? कर क्या रहे हैं? क्या दंगा चाहिए? नहीं, आपको चिल्लाना चाहिए। अभी ये बोलेंगे चिल्लाओ।
यात्रा से बढ़ेगी वोट की मात्रा। आज इस हफ्ते का ये देश है हमारा, इसी विषय पर राहुल गांधी की यात्रा से डर गई है भारतीय जनता पार्टी। राहुल गांधी जी कोई ड्रैकुला हैं, तो उनको देख के लोग डर जाते हैं। कम हो गई है भाजपा की नींद की मात्रा, क्योंकि चल रही है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। भारतीय जनता पार्टी केवल अपने वोट के लालच में देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा करना चाहती है। सेना पिट रही है बोल के कौन सा देश जोड़ रहे थे आप भैया? तो गालवान में हुआ क्या हुआ? हमारे पे हमारे 40 ये हमने सरकार आपको आराम देने के लिए ये रात रात भर जागते हैं। इसीलिए जब कोई भारतीय सेना के बारे में बोलता है तो मेरा खून खौल उठता है, क्योंकि हम उनके नाखून के बराबर भी काम नहीं कर सकते तो भारतीय सैनिक कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर डूंगरपुर जिले की डूंगरपुर विधानसभा से विधायक गणेश घोगरा भी अपने विधानसभा में पदयात्रा निकाल रहे हैं। पदयात्रा सुबह अपने अंतिम पड़ाव स्थल शिशोद ग्राउंड से रवाना होकर 15 किलोमीटर का सफर तय कर पड़ाव स्थल पालपादर पहुंची। हनुमानगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट में कोबरा निकलने से हड़कंप मचा। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जस्साराम बोस ने सपेरे को बुलाया। सपेरे ने कोबरा पर काबू पाया। हालांकि छुट्टी के कारण कलेक्ट्रेट में भीड़ नहीं थी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा हनुमानगढ़ जंक्शन में बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। हनुमानगढ़ जंक्शन के आर्ट सिटी में आयोजित कार्यक्रम में जिला पुलिस के सहयोग से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने कार्यक्रम का आयोजन किया। महिला ट्रेनर द्वारा बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। जैसलमेर की सफाई व्यवस्था की कमान नगर परिषद के आयुक्त लजपाल सिंह सोढ़ा ने अपने हाथों में ली है। आयुक्त सोढ़ा सफाई निरीक्षक समेत पूरे लवाजमे के साथ शहर की गलियों में निकले और जायजा लिया। आयुक्त ने बताया, हम शहर के हर घर से कचरा सिर्फ कचरे वाली गाड़ी में डालें। फसल बीमा कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए किसानों ने भारतीय किसान संघ के बैनर तले मिनी सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। बीमा कंपनी से उचित मुआवजा दिलवाए जाने की मांग को लेकर सीएम और पीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की खेलकूद प्रतियोगिता 12 जनवरी से सीकर में होगी। इसमें अजमेर डिस्कॉम के अधीन आने वाले जिलों की टीमें भाग लेंगी। प्रतियोगिता में कबड्डी, क्रिकेट, टेबल टेनिस, बैडमिंटन समेत विभिन्न स्पोर्ट्स होंगे। जोधपुर के फलौदी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर नकली मावा बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। जाम्बा की ढाणी में यह घटना हुई। जोधपुर में सीईटी का आयोजन हुआ। पहला दिन जोधपुर में अभ्यर्थियों की भागदौड़ दिखी। एग्जाम से 1 घंटे पहले ही परीक्षार्थियों को सेंटर पर एंट्री कराई गई। देर से पहुंचे परीक्षार्थियों को एंट्री के लिए मशक्कत करनी पड़ी। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी की परीक्षा में माकूल व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। इस 22,007 केंद्र पर 312 विद्यार्थी पंजीकृत हैं और मेटल डिटेक्टर द्वारा जांच करके व्यवस्थित रूप से उनको प्रवेश किया जा रहा है। करौली में गलन, कोहरा और बर्फ ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। कई दिनों से चल रही शीतलहर के चलते लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को क्षेत्र में घना कोहरा दिखा, जिसके चलते दृश्यता का स्तर 30 मीटर के करीब रह गया, जिससे गाड़ियां रेंगती दिखी। कोटा के केशवरायपाटन स्थित शुगर मिल को फिर से चालू करवाने की मांग को लेकर 11 सदस्यीय युवाओं ने कोटा के खड़े गणेश मंदिर से पैदल यात्रा शुरू की। 3 दिवसीय पैदल यात्रा 6 विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए करीब 90 किलोमीटर का सफर तय कर बूंदी पहुंचेगी। इसी बजट सत्र में शुगर मिल संचालन घोषणा करने की मांग को लेकर बूंदी कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। कोटा में सीईटी परीक्षा का आयोजन हो रहा है। 68 सेंटर्स हैं, 22,719 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड हैं। 2 दिन में 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। राजसमंद के आमेठ नगर के वेवर महादेव रोड पर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। जमीन को पालिका ने अपने कब्जे में लेते हुए अपना बोर्ड लगाया। नगर के धार्मिक स्थल वेवर महादेव मंदिर के पास सरकारी जमीन पर कुछ दिन पहले तुफेल उस्ता ने कब्जा कर लिया था।
राजसमंद जिले की शेखावास पंचायत के ग्रामीणों ने पुलिस थाना बार में दर्ज झूठे मुकदमे की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच कराकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। सवाई माधोपुर जिला घनघोर कोहरे के आगोश में है। कोहरा ऐसा कि चारों ओर सब कुछ धुंधला ही धुंधला दिख रहा है। मौसम विभाग ने सवाई माधोपुर में घने कोहरे के चलते येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं विजिबिलिटी न के बराबर है, जिसका असर ट्रैफिक पर दिख रहा है। श्रीगंगानगर की पॉक्सो कोर्ट ने 15 वर्षीय नाबालिग से छेड़छाड़, पीछा करने और अश्लील हरकत मामले में दोषी को सजा सुनाई। 3 साल साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। 16,000 का अर्थदंड लगाया गया। सादुल शहर विधायक एडवोकेट जगदीश चंद्र जहांगीर द्वारा 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पक्के खालों के निर्माण कार्य का शिलान्यास हुआ। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद किसानों को सिंचाई पानी उपलब्ध होने में खासी मदद मिलेगी। चित्तौड़गढ़ में 9 जनवरी को सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन होगा। इसे लेकर चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र के खिलाड़ियों की टीमों का चयन इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ। सांसद सीपी जोशी ने खिलाड़ियों से मुलाकात की, हौसला अफजाई की। भीलवाड़ा जिले में लगातार सर्दी का सितम बढ़ रहा है। तापमान गिर रहा है। सर्दी के सितम से बेजुबान पक्षी और जानवर भी अछूते नहीं है। इस बीच भीलवाड़ा का रहने वाले एक बुजुर्ग इन बेजुबान पक्षियों के लिए मसीहा बनकर सामने आए हैं। सिरोही के सरकारी बस स्टैंड के पास रैन बसेरा नहीं बनने से यात्रियों को खुले आसमान के नीचे सोना पड़ रहा है। नगर परिषद रैन बसेरे की व्यवस्थाओं को लेकर कई दावे कर रहा है। सिरोही में सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान प्रेग्नेंट एक महिला की मौत हो गई। परिजनों ने हॉस्पिटल में हो हल्ला किया। दोषी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे। वहीं सरकारी अस्पताल की लापरवाही को लेकर कई कार्यकर्ताओं ने चिकित्सा विभाग के खिलाफ रोष प्रकट किया। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में मां राजराजेश्वरी का करीब 50 साल पुराना ऐतिहासिक मंदिर है। इस मंदिर का पिछले 7 सालों से जीर्णोद्धार काम चल रहा था। करीब 3 करोड़ की लागत से यह मंदिर अब बनकर तैयार हो गया है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।